हेलो एवरीवन। कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, कई सारी क्वेरीज आई कि सर ईच और एवरी के बारे में बताया जाए। तो ईच और एवरी के बारे में आज की वीडियो हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे। क्या कंसेप्ट होता है ईच का और एवरी का, कैसे हम लोग इसको डिटरमाइनर में और प्रोनाउन में यूज करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के स्टूडेंट लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक लिए ईच वर्सेस एवरी, यहाँ पे दोनों के ही दोनों वर्ड कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। वीडियो के आगे में हम लोग बातचीत करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्या कुछ है, ये सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ वर्ड अपना ईच। तो यहाँ से पहले ईच वर्ड की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे एवरी के बारे में। तो यहाँ पे जो ईच वर्ड है, हमारा ईच वर्ड है, ये देखो ये कैसे यूज होगा, ये प्रोनाउन भी यूज होगा और डिटरमाइनर भी यूज होगा। जो डिटरमाइनर होता है वो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रोनाउन और डिटरमाइनर। जैसे जैसे बातें बताई जा रही, जो जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, आप सभी क्या करें, अपनी नोटबुक में कॉपी करते हुए चले। तो सबसे पहले ईच की बात करें तो ईच और एवरी दोनों के ही दोनों कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। अभी हम यहाँ पे ये इसलिए नहीं लिखे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या फिर डिटरमाइनर है, वो अलग अलग सेपरेटली जब हम लोग ईच और एवरी पढ़ेंगे तो वहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे ईच प्रोनाउन का भी काम करेगा और डिटरमाइनर का भी काम करेगा। कैसे काम करेगा आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईच का यूज़ कहाँ करते हैं। तो ईच का यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें कभी भी बात करनी होती, चाहे हम दो लोगों की बात करें या दो से अधिक लोगों की बात करें या फिर दो चीज़ों की बात करें या फिर दो से अधिक चीज़ों की बात करें। तो यहाँ पर लिख देंगे आउट ऑफ टू और मोर, यानी दो या दो से अधिक की बात करें, वहाँ पे हम लोग किसकी बात क्या यूज करेंगे, ईच को यूज करेंगे। वो भी कैसे, वन बाय वन, वन बाय वन। इस तरीके से हम लोग करते हैं ईच का यूज़। यहाँ से देख लेते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूँ, ईच बॉय हैज़ कम, ईच बॉय हैज़ कम। सभी स्टूडेंट्स क्या हैं, सभी लड़के आ चुके हैं। तो सपोज़ करो आप किसी रूम में बैठे हैं, उस रूम में 30 लड़कों को आना है ना। तो 30 में अगर 30 आ गए तो एक एक की बात करें कि ईच बॉय हैज़ कम, यानी यहाँ पर अगर आने की बात करें तो यहाँ पे 30 की बात हो गई कि 30 के 30 स्टूडेंट क्या हो गए हैं, आ चुके हैं। लेकिन वो सेपरेटली एक एक की बात कर रहा है कि ईच बॉय हैज़ कम। यहाँ पे जो बॉय है वो कैसा है, सिंगुलर, हमेशा ये सिंगुलर में ही यूज़ होता है, ईच और एवरी। तो ईच बॉय हैज़ कम। अब अगर ये, तो यहाँ पे ये देखो क्या है, ये है नाउन, ये क्या लिखा है, नाउन। और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ईच। या फिर हमने एडजेक्टिव आपको कई बार बता रखा है कि क्या हो, अगर नाउन वर्ड में कुछ भी एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा हो, वही क्या होता है, डिटरमाइनर या फिर एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, यहाँ पे काम करेगा ये डिटरमाइनर का। किसका काम करेगा, स्टूडेंट, डिटरमाइनर का काम कर रहा है। आगे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Each employee has completed his work. Each employee has completed his work। तो एम्प्लॉय कैसा है, नाउन, और इसके आगे लगा है ईच, तो ईच हो जाएगा स्टूडेंट डिटरमाइनर। आई होप आपको ईच का एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये है कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे हमने ईच को देखा डिटरमाइनर की तरह यूज करके। आगे की स्लाइड में हम लोग यूज़ करेंगे कंसेप्ट नंबर 2, ईच एज अ प्रोनाउन। तो इसको आप सभी नोट कर लें।
अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं ईच को एज अ प्रोनाउन देखेंगे। अभी हमने देखा डिटरमाइनर की तरीके, जैसे लिखा हो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ भी मैं वर्ब यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे हैव भी यूज कर रहा हूँ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ या फिर हैव कंप्लीटेड हीज या फिर दियर होमवर्क, दियर होम वर्क। ये एक स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया और इस सेंटेंस की मदद से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे यहाँ पे ईच जो है वो प्रोनाउन है या फिर डिटरमाइनर। तो यहाँ पे देखो लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स में हम लोग सेपरेटली बात कर रहे हैं 1 बाय 1 की। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से प्रत्येक, ईच 1 बाय 1, ईच ऑफ द स्टूडेंट। तो जब एक एक की बात करना है तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगा देंगे, हैव का यूज़ नहीं करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कंप्लीटेड हिज होम वर्क। यहाँ पर भी दियर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईच कैसा यूज होता है, हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की ईच की, जो ईच प्रोनाउन भी होता है और डिटरमाइनर भी होता है। अब बारी आती है हमारी एवरी के। एवरी के बारे में हम लोग देखेंगे। अब बारी आती है स्टूडेंट हमारा जो अगला वर्ड है एवरी। तो एवरी की बात करें तो एवरी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, एवरी का यूज़ हम लोग अभी तक देखा ईच का यूज़ करते थे 2 और मोर, इसको यूज़ करते हैं हम 3 और मोर, है ना। 3 लोग भाई, 2 या 2 से अधिक होंगे तो ईच का, लेकिन अगर 2 ना हो, 3 व्यक्ति की बात हो रही है, 3 से ज़्यादा की, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एवरी का। और यहाँ पे देखते हैं क्या एवरी प्रोनाउन और डिटरमाइनर की तरह की यूज करता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे है प्रोनाउन और डिटरमाइनर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी बात आती है ईच में कि ये प्रोनाउन की तरीके यूज़ होता है फिर डिटरमाइनर की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे ईच एवरी का जो प्रयोग होता है, एवरी सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग होता है। किसी भी सेंटेंस में एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट का यही डाउट रहता है कि ईच तो डिटरमाइनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, लेकिन क्या एवरी होता है? तो एवरी केवल और केवल डिटरमाइनर होता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। लिखा है एवरी, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखा है एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क। एवरी बॉय इज़ डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पर एवरी जो वर्ड है ये क्या है, ये है डिटरमाइनर, ये है डिटरमाइनर और इसके बाद लगा है वर्ड नाउन। एवरी बॉय इज़ डूइंग हिज वर्क, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये भी यूज होता है कैसा, 1 बाय 1। और 1 बाय 1 देखें किस में, या तो 3 लोगों में, तो लड़के हैं या तो 3 होंगे या फिर 3 से ज़्यादा होंगे। यहाँ पर हमें बात पता नहीं है, लेकिन हम लोग सेपरेटली एक एक की उनमें से बात करें। एवरी बॉय इज़ डूइंग हिज वर्क। आई होप आप सभी को यहाँ से ईच और एवरी के दोनों कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे। आपके जितने भी डाउट थे वो सारे यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि ईच प्रोनाउन है या डिटरमाइनर, एवरी प्रोनाउन है या फिर डिटरमाइनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।